बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। शफा होम का गठन बड़ी विचित्र और विपरीत परिस्थितियों में हुआ। इस संस्था के स्थापकों के उस वक्त के अनुभव ने यह सिखाया था कि एडिक्शन के बारे में समाज में बहुत सी भ्रांतियां हैं। भ्रांतियों की हद यह थी कि वंस एन एडिक्ट ऑलवेज एन एडिक्ट, यानी कि नशेबाज कभी सुधर नहीं सकता वाले नजरिए तो अब किताबों में भी लिखने लगे थे। हमारी सबसे बड़ी चुनौती इसके साथ यह भी थी कि तब तक समाज एवं इलाज प्रदान करने वाले इसे एक शारीरिक व मेडिकल रोग समझ रहे थे, जिसका इलाज केवल दवाइयों के द्वारा किया जाता था। शफा के स्थापकों की सबसे बड़ी चुनौती ऐसे ही भ्रमों को तोड़ना था। 1999 में पहली बार शफा ने समाज में इस सोच को विकसित करना शुरू किया कि नशा एक बीमारी है और यह नशेबाज के जीवन को हर स्तर पर नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, जिसके मुख्यतः 4 हिस्से हैं: मेडिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल व स्पिरिचुअल। और नशे का इलाज समूह में ही हो सकता है। जब इलाज के विकल्पों को टटोला जा रहा था तो एक ऐसा इलाज सामने आया जहां सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं थीं, बल्कि उन पर अमल करना अपेक्षित था। माना यह गया था कि इन्हीं नए अनुभवों से आप अपने पुराने जीवन जीने की कला में सुधार ला सकते हैं। यह था विश्व का सबसे पुराना सुधार का तरीका। इसे थेरेप्यूटिक कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है। हमने यह इलाज पहली दफा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से शोध, सीख कर एवं प्रैक्टिस करके इंडिया लाया, जिसके फलस्वरूप इलाज का एक सही तरीका सामने आया। नतीजा यह हुआ कि हजारों लोगों ने नशे से मुक्ति पाकर जिम्मेदारी व धैर्य सीखकर इस देश के निर्माण में अपना योगदान दिया। हम हर्षोल्लास के साथ आपसे इस जानकारी को बांटना चाहते हैं कि पिछले 17 सालों से हजारों लोगों ने नशे से मुक्ति ही नहीं पाई, बल्कि आज अपने और अपने परिवार के लिए एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। शुरू के दिनों में यह कार्य इतना आसान नहीं था। समाज की यह भ्रांतियां पिछले इतने सालों में इतनी मजबूत जड़ें पकड़ चुकी थीं कि इनको तोड़ना नामुमकिन सा लग रहा था। शफा ने इन भ्रमों को तोड़ने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग विषयों पर कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनाई और इनके द्वारा अपनी बात को और दृढ़ता से लोगों के सामने रखा। शफा 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 शफा। हमारी पहली डॉक्यूमेंट्री इट्स ऑल अबाउट चेंज के द्वारा हमने योगा और मेडिटेशन को ट्रीटमेंट का अहम पहलू बताया। जहां एक ओर हमने इससे नशे के इलाज में योगा एवं मेडिटेशन की क्षमता को दर्शाया, वहीं विलुप्त होती हुई इस धरोहर को भी बचाया। इसी डॉक्यूमेंट्री के द्वारा हमने एंगर मैनेजमेंट को इलाज की पद्धति के रूप में दर्शाया। इसी डॉक्यूमेंट्री में एक लड़के का रिकवरी बर्थडे मनाकर हमने इलाज के प्रति निराशा को आशा में बदला। अब समय आ चुका था आई कांट वी कैन बनाने का और समाज को यह बताने का कि कैसे नशा करना शारीरिक ही नहीं बल्कि व्यवहारों की भी बीमारी है। इसी डॉक्यूमेंट्री के द्वारा हमने इस बात पर भी जोर दिया कि इलाज अकेले में नहीं हो सकता, बल्कि समूह की ताकत के बिना इसका सफल होना संभव ही नहीं है। इसी डॉक्यूमेंट्री में हमने इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया कि कैसे आपके लिए इलाज का लक्ष्य सिर्फ नशे से दूर रहना होता है, जबकि असल में जब तक वह अपने गैर जिम्मेवारी, लापरवाही, मनमानी आदि के व्यवहारों पर काम नहीं करेगा,
तब तक सफल इलाज संभव नहीं है। परिवार कैसे इलाज का अभिन्न अंग है, इस डॉक्यूमेंट्री के द्वारा बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया गया। अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए हमने इसी डॉक्यूमेंट्री के लिए एक फैमिली असिस्टेंस मीटिंग का आयोजन किया और आप लोगों के मन में उत्पन्न सवालों के जवाब देने का प्रयास किया एवं आपके मन की शंकाओं को दूर किया। इमोशनल ट्रैप बनाते वक्त हम समझ गए थे कि हम संवेदनशील मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री का प्रभाव ऐसा पड़ा कि सभी दर्शकों ने एकदम से अपने आप को सारे उदाहरणों के साथ तुरंत रिलेट किया। हमारे समाज में नशा लेने वाली औरतों के इलाज के प्रति एक अलग ही नजरिया प्रचलित है। उनके नशे की लत के बारे में बात करना ही एक जुर्म सा हो जाता है। उनके एवं परिवार की इज्जत इलाज से बड़ी हो जाती है। उन्हें इस डर से छुपाया जाता है कि समाज उनके बारे में क्या सोचेगा। मेरी जंग डॉक्यूमेंट्री ने इन सारे सवालों के जवाब दिए। परिवार के साथ काम करते हुए हम ये जान चुके थे कि अक्सर आपके मन में एक सवाल हमेशा रहता है कि हमारा बच्चा पूरे दिन इलाज में क्या करता है। हमने पहले अपनी वेबसाइट पर एक अच्छा वर्णनात्मक लेख डाला, लेकिन तब भी यह महसूस हुआ कि यह जवाब अनुत्तरित रह गया। वन डे इन शफा डॉक्यूमेंट्री के द्वारा हमने एक पूरे दिन की कार्य प्रणाली को बिल्कुल वैसे ही दर्शाया जैसे कि आपका परिवारजन यहां अनुभव करता है। शफा का इलाज यहीं तक सीमित नहीं रहा। उस वक्त इलाज के जो भी पारंपरिक तरीके उपलब्ध थे, जैसे दवाई, काउंसलिंग इत्यादि, हमने उन सीमाओं को तोड़ा और उसके परे इलाज को नए सीमाओं तक ले गए। ये दृश्य देखकर क्या आप कह सकते हैं कि यह भी इलाज का तरीका है? जी हां, हमारे यहां अक्सर ऐसे प्रोग्रामों का आयोजन किया जाता है जहां पर इलाज के आखिरी चरण में रोगी को बाहरी समाज के साथ जोड़ने के लिए कई प्रयत्न किए जाते हैं। इस बाइक टूर में हमारे निवासी रणथंभौर के जंगलों तक गए थे और बाइकिंग करते हुए पहली बार नशे के बिना रोमांच से अपने अंदर उस एड्रेनल रश को महसूस किया। यही सब तो पहले वो नशे में ढूंढता था, और अगर उसको नशे के बिना रहना है तो उसको यह खुशी, उत्सव जिंदगी के हर क्षण में ढूंढना सीखना होगा। ऐसे ही हमारे यहाँ के निवासी जब ऋषिकेश में राफ्टिंग करने आए तो उन्होंने बिना नशे के चुनौतियों का सामना करना सीखा। उन्होंने हमें बताया कि राफ्टिंग उन्होंने पहले भी की है, पर तब उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन आज कैसे बिना नशे के सब कुछ कितना आनंदमय और खुशहाल महसूस हो रहा था। यही तो है असली रिकवरी का आनंद, बिना नशे के अपनी खुशियों को समेटना। चौंक गए ना आप? जी हां, ये हमारे ही निवासी हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी रहने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। हमारे निवासियों ने बिना किसी सुख सुविधाओं के एक जंगल तक पहुंचे। वहां उपलब्ध प्राकृतिक साधनों से रात गुजारने के लिए पेड़ पत्तों से टेंट एवं बिस्तर का आयोजन किया, बिना माचिस के आग जलाई और न्यूनतम खानों से रात का गुजारा किया। इस सब का उद्देश्य यह था कि परिस्थितियां कितनी भी विपरीत एवं कठिन क्यों न हो, एक मजबूत इरादों वाला इंसान ही विजयी हो सकता है। यही मजबूत इरादा चाहिए एक नशा मुक्त एवं जिम्मेवार जिंदगी जीने के लिए। एक ऐसे ही अनुभव को ग्रहण करने के लिए हमारे निवासियों का एक ग्रुप कश्मीर तक चला गया। नशे के बिना वहां की वादियों की सुंदरता को महसूस करना, बहते हुए झरने की पानी की संगीतमयी आवाज को अंतरात्मा तक महसूस करना, चिड़ियों का चहचहाना, फूलों की सुगंध एवं उनके मनमोहक रंगों को महसूस करना, बर्फ पर फिसलना। मेरे शब्द अधूरे पड़ेंगे कि वो कैसे प्रकृति के सारे रंगों में रंग गए थे। उनके अंदर का बच्चा देखा हमने, मानो फिर एक दफा जिंदगी जीने को बेताब है, मानो फिर एक दफा उनके अंदर जीवन जीने की ललक जाग उठी है। नशे के बादल छटते ही अंधेरा दूर हुआ और एक नए सूर्योदय से नवजीवन की उमंग भरी। अब समय आ चुका था जीवन जीने की कला को दोबारा से सीखने का। इसे हम लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग कहते हैं।
एक तरफ से निवासियों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए नृत्य एवं नाट्य कला का इस्तेमाल किया गया। नशे का सेवन करते हुए यह कला आदमी भूल जाता है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का सही तरीका एवं नशे के बिना कोई भी खुशी को मनाना। हमने नाट्य एवं नृत्य का सहारा लिया इसको यह कला सिखाने के लिए। दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञों के द्वारा लाइफ स्किल्स एनहांसमेंट ट्रेनिंग्स अपने निवासियों को प्रदान करी। इसमें अलग अलग विषयों को लिया गया, जैसे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग, एम्पैथी और अंत में हाउ टू से नो यानी न करने की कला की ट्रेनिंग दी गई। आज शफा देश की कुछ चुनिंदा गैर सरकारी संस्थाओं में से है जहां इलाज में परिवार के रोल को स्थापित किया गया। हमारे यहाँ लगातार इंडिविजुअल फैमिली काउंसलिंग के अतिरिक्त हर 15 दिन में एक पारिवारिक गोष्ठी फैमिली असिस्टेंस प्रोग्राम के अंतर की जाती है। हर गोष्ठी में विभिन्न विषयों जैसे नशे और नशेबाज के प्रति फैली भ्रांतियां, को डिपेंडेंसी, इमोशनल ट्रैप आदि के बारे में बात की जाती है। 17 सालों के इस सफर में हमारे इलाज के तरीके एवं अनुभवों को कई बार विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहाया गया। अलग अलग मौकों पर दूसरे देशों से हमें निमंत्रण मिले अपने अनुभवों को बांटने के लिए, अपने इस इलाज की पद्धति को सिखाने के लिए एवं उन मुल्कों में थेरेप्यूटिक कम्युनिटी को स्थापित करने के लिए। हमने विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थेरेप्यूटिक कम्युनिटी के इलाज की क्षमताओं के बारे में विभिन्न पेपर प्रस्तुत किए। आज हमें आपके साथ यह बांटते हुए गर्व हो रहा है कि शफा देश की इकलौती संस्था है जिसे एशियन फेडरेशन ऑफ थेरेप्यूटिक कम्युनिटी एवं वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ थेरेप्यूटिक कम्युनिटी की लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रदान की गई है। हम साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया के इंटरनेशनल ट्रेनर्स प्रमाणित हुए हैं। आज 17 साल के बाद भी हमारा मानना यह है कि अभी बहुत कुछ करने को है, अभी और बहुत दूर जाना है। जैसे हमारी संस्था का सिद्धांत भी दर्शाता है कि बदलाव की कोई सीमा नहीं है। हम आज भी इस नारे पर विश्वास करते हैं और समझते हैं कि इलाज को एक नए आयाम पर ले जाना है। इसकी नींव डल चुकी है। आप सबके स्नेह से, प्यार से, समर्थन से, आशीर्वाद से हम अपने सपने को जल्दी साकार होता देखेंगे। शफा होम कोटद्वार में भारत के एक उच्च स्तरीय पुनर्वास केंद्र का निर्माण कर रहा है। इसमें न ही उच्च स्तर की भौतिक सुविधाओं को उपलब्ध करा दिया जाएगा, हम इस केंद्र को एक एशियाई देशों का मुख्य ट्रेनिंग व रिसर्च सेंटर के रूप में देख रहे हैं। अंत में हम जहां तक आज पहुंचे हैं यह आपके सहयोग के बिना संभव ही नहीं था। हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। We thank you all from the bottom of our heart.